नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित आईजीएन कॉलेज के 51वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए और स्थापना दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया और साथ ही कॉलेज के 50 सालों के स्वर्ण जयंती सफर पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सीएम सैनी ने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में से 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। सीएम ने कहा कि इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है। के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया है, लेकिन युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके, इसके लिए लगातार हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे हमारे युवा जो स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री लगा करके हमारी सरकार का इस शिक्षा के माध्यम से लगातार ये प्रयास रहा है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की नीति हमने लगातार अपने इस निर्णय से हमारी सरकार आगे बढ़ करके कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमारे सभी होनहार विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के आगे गरीबी रोड़ा ना बने, इसके लिए हमने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है, वो चलाई जा रही है। इसमें गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने, अगर बच्चा कोई पढ़ने के लिए आगे जाना चाहता है, बिना गारंटी के हमने उसको लोन देने की नियम भी इसके अंदर बनाए हैं, जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, ताकि बच्चा कहीं भी जा करके वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया है कि हमारी जो बेटी, ऐसी समाज की बेटी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ती हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना चला करके उन बेटियों को, अगर वो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती है, तो हरियाणा सरकार उनको 1,11,000 रुपए से सम्मानित करने का काम ये हमारी सरकार करती है और इसका बड़ा लाभ हमारी बेटियों को भी मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास से उच्च शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ी गति से काम किया है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि जब हम देखते थे कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और उसमें से 32 राजकीय महाविद्यालय हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारी बेटियों के लिए खोले गए हैं और एक रोड मैप पूरे हरियाणा का। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी कल दिल्ली जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम सैनी। शाम 5 बजे अग्रवाल समाज के डेलीगेशन से मिलेंगे और इसके बाद सीएम सैनी रेवाड़ी के लिए रवाना हो। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे सीएम सैनी से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है सीएम सैनी रेवाड़ी के लिए रवाना हो जाएंगे और कल सीएम सैनी दिल्ली जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम सैनी। शाम 5 बजे अग्रवाल समाज के डेलीगेशन से मिलने के बाद रेवाड़ी रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा प्लान, कल का शेड्यूल सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर जो है आप तक पहुंचा रहे।
चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में 17 करोड़ रुपए की लागत से बने विकास कार्य शुरू किए हैं। उन्होंने पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 के स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित क्लॉक टावर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से वॉल पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद क्षेत्र को 6000 एलईडी लाइट से चमकाया जाएगा और वहीं पिछले लंबे समय से शहर की बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था को लेकर शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए 10 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी की मशीन और 80 रिक्शे शुरू किए जाएंगे। देखिए, आज पलवल नगर परिषद क्षेत्र में आज लगभग 17 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों का आज यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार में विकास तेज गति से चल रही है और पलवल में भी उसी तेज गति के साथ विकास हो रहे हैं। आज 17 करोड़ की लागत में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर है। 5 करोड़ की CSR से यहाँ की स्ट्रीट लाइटें हैं, LED लाइटें हैं, सड़कें हैं। ये तमाम तरह के 17 करोड़ के कामों का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ। उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। बेदी ने कहा कि आज दिल्ली की हर वर्ग की जनता परेशान है। आज दिल्ली में सीवर और पानी की समस्या व्यवस्था जो है पूरी तरह से ठप है। साथ ही कृष्ण बेदी ने कहा कि दिल्ली की 70 सीटों में से 32 सीटों की जिम्मेदारी हरियाणा की टीम को दी गई है, जिसमें अब की बार पहले से बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे और दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 70 विधानसभा सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और 32 विधानसभा की जिम्मेवारी हरियाणा की टीम को मिली है और सारी हरियाणा की टीम का कोऑर्डिनेशन करना, उनकी सारी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेवारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और मोहनलाल बड़ोले जी ने दी है। तो हम सबसे बेहतर रिजल्ट इस बार दिल्ली में देने जा रहे हैं और 100% डबल इंजन की सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया है। केजरीवाल के झूठ से, केजरीवाल के उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जो पिटे हुए, हारे हुए राजनेता हैं, उनके लिए ईवीएम एक भूत बन गई है। ये इनके लिए जो है एक बहाना भी बन गया है। ईवीएम समेत दूसरे मामलों पर अनिल विज ने विरोधियों को जमकर घेरा। पिटे हुए, हारे हुए राजनेता हैं, उनके लिए ईवीएम एक भूत बन गई है और ये इनके लिए एक बहाना भी बन गया है। ईवीएम से देश में इलेक्शन हो रहे हैं। केंद्र में सरकार बनी है, हरियाणा में सरकार बनी है, महाराष्ट्र में सरकार बनी है, दिल्ली में भी सरकार बनेगी। और अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सारे ये जो ईवीएम से जो डरते हैं, ये भूत हैं, कि जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है इसी ईवीएम से। उधर पलवल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मामी ने अपनी 3 साल की भांजी की गला दबाकर हत्या कर दी और किसी को इसकी जानकारी ना लगे इसके लिए शव को रजाई में छुपा दिया। हत्या के बाद से मामी घर से फरार है। फिलहाल पुलिस ने औपचारिक तौर पर जो है इसकी कोई वजह नहीं बताई है। हालांकि शक जताया जा रहा है कि भांजी जरूर मामी का कोई राज जानती थी। वो राज ना खुल जाए इसलिए मामी ने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मेरी भाई की लड़की है, भतीजी लगती है आपको। क्या हुआ था इनके साथ? ये करीबन 1 साल से अपने मामा नाना के रहती है। हमारे पास जब कॉल आई एकदम तुम यहाँ आ जाओ खल दुकान, तो हम वहाँ पहुँचे तो हमको इसकी डेथ मिली।
पेट पे हमने बॉडी पे निशान देखे तो नाखून के, नाड़ पे सूजन है एक साइड में, तनप्पी पे। तो वहाँ जैसे गांव वाले इकट्ठी भीड़ हुई पड़ी थी, वे सारे ये बोल रहे कि इसकी डेथ करी गई है। और किसने करी है? इसकी मामी ने करी है। उसका नाना, नानी और परिवार, हाँ जो अड़ोस पड़ोस में सारों गांव वालों ने यही बोला कि इसकी मामी ने इसकी डेथ करी। गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह तिरंगा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण करेंगे और कार्यक्रम के अंत में रेवाड़ी डिपो को मिली 5 इलेक्ट्रिक बसों और सीनियर सिटीजन को निःशुल्क कुंभ तीर्थ यात्रा कराने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इसकी जानकारी रेवाड़ी के जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने दी है, जिन्होंने रेवाड़ी में आयोजित गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल का जायजा लिया। उधर जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई है, जिसमें स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की और फाइनल रिहर्सल में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की। इस मौके पर जुलाना के एसडीएम प्रवीण कुमार और डीएसपी जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज गणतंत्र दिवस पर यहां ध्वजारोहण करेंगे और एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। आज ये 26 जनवरी का जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए फाइनल रिहर्सल की गई है और बच्चों का उत्साह देख के लग रहा है कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो होगी वो बढ़ चढ़ कर होगी और इसी चीज़ को सारे जायजा हमें ले लिया गया है। हरियाणा के नूंह जिले में शुक्रवार को सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अब्दुल मजीद की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति की एक टीम नूंह के श्रम विभाग कार्यालय पहुंची। टीम के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम ने संबंधित अधिकारियों को समस्त रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज के निर्देश पर नूंह और गुरुग्राम में औद्योगिक कंपनियों में फर्जी घटनाओं को लेकर जांच हुई है। श्रम मंत्री अनिल विज ने जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया था। विशेष जांच समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल मजीद ने इसकी जानकारी साझा की। ऐसा था कि कुछ क्लेम पटिशन यहाँ डिसाइड हुए थे 2021 से लेके और 2024 तक डिफरेंट लेबर कमिश्नर्स ने यहाँ डिसीजन दिया था। उसके बारे में कुछ रिट पटिशंस ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चली और वहाँ पर ये इशूज रेज किए गए कि इनकी जो निष्पक्षता की जांच की जाए। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि कोई एसआईसी बिठा दी जाए और इसकी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल हो सके। पलवल खंड हत्तीन में जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ की ओर से लघु सचिवालय वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में औचक निरीक्षण किया और जहां जिला उपायुक्त में मौके पर पहुंचकर हाजिरी के रजिस्टर के साथ साथ पूरी बिल्डिंग में अधिकारियों के साथ जायजा लिया। वहीं दिशा निर्देश के मुताबिक सख्त आदेश दिए गए कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न पाई जाए। स्वच्छता अभियान के तहत पूरी बिल्डिंग में साफ सफाई, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ सभी लोगों को मिल सके, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिला उपायुक्त महोदय की ओर से सीएससी हत्तीन में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उपायुक्त महोदय ने निरीक्षण के दौरान दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी मरीजों को सरकार की ओर से मिलने वाली तमाम सुविधाएं दी जाएं एवं मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े एवं पानी की व्यवस्था सुधारने के भी आदेश दिए। स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई पर भी।
उधर फरीदाबाद के आदर्श नगर गली नंबर 9 में सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत नगर निगम को दी है और उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। छोटे बच्चे इस पानी में गिर जाते हैं और वाहनों को भी निकलने में काफी परेशानी होती है। इस गंदे पानी से काफी बदबू आती है और बीमारी फैलने का भी डर बना रहता है। बहुत परेशानी है। चौमास में पानी कैसा भर गया मेरे घर में पानी भर जाता है और सारी रात को भैया हार गई मेरे खुद बहुत ऐसे भर रही है खूब गिरते हैं बच्चे गिरते हैं बड़े गिरते हैं मट्टी गड़वा दी और सब लाके तो मट्टी और हटवा दी। सीवर का पानी भरा हुआ है, ये काफी सालों से परेशानी है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखता नहीं है। नर्क बना रखा है बस पूरा यहाँ पे। कई बार शिकायत हो गई है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं वो कर्मचारी वाले? वो ये आएंगे करेंगे बट वो ये कोई करता नहीं। उनसे तो हमारी तो कोई बात हुई नहीं है, बट ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, सबको पता है इस परेशानी के बारे में। उधर कुरुक्षेत्र के गांव उमरी के लोगों के लिए प्रशासन का पहला रात्रि ठहराव खुला दरबार ऐतिहासिक और यादगार बन गया है। इस खुले दरबार में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान और कुछ लोगों को शौचालय की भी सौगात मिली है और इस गांव में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों की सूची डीडीपीओ को तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस गांव के लोगों को स्पेशल केस की तरह सौगात दी जा रही है। उपायुक्त नेहा सिंह ने गांव उमरी में प्रशासन के पहले रात्रि ठहराव कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों की मुराद को पूरा कर दिया है। लेकिन अब वो देखिए वो इनका इलाज हुआ है, वो इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि वो छोड़ चुके हैं, उसका उनके घर वाले बताएंगे, क्योंकि ये तो घर की भी समस्या है, उसकी पारिवारिक समस्या भी तो हो गई। घर वाले कौन सा खुश होंगे कि उनका बच्चा नशा करता है। तो अब जैसे पता लगा है 20-22 लड़के जो बता रहे हैं, अगर 20 हैं या कम है ज्यादा है, इस पर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो बचे हुए भी है ना, उनका इलाज होगा तभी ये समस्या खत्म होगी। और ये देखिए अगर ये कहाँ से बता रहे हैं, समानी से बता रहे हैं, वो भी एक्टिव है कि नहीं है वो भी चेक कीजिए। आज यहाँ पर आने का पर्पस यही था, देखिए एसपी साहब भी आए हैं, वो खुद आपसे पूछ रहे हैं। हर बार हम ये कंप्लेन करते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर अधिकारी हमारे सुनते नहीं। आज हम सब खुद यहाँ आए हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हम तक नहीं पहुँच पाई हो या पहले पहुँची भी हो लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, उस पे कैसे हम तुरंत कार्रवाई करें। बहुत सारे मामले हमारे सामने आए, चाहे वो गाँव की समस्याएं हो, कुछ डेवलपमेंट का काम हो। उधर भट्टूकला इलाके के गांव गदली में हुई अखिल भारतीय किसान सभा की जनरल बॉडी मीटिंग। गांव गदली में नंदलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई ये मीटिंग, जिसका संचालन राजवीर सिंह बेनीवाल ने किया और मुख्य वक्ता के तौर पर कामरेड विष्णु दत्त ने कहा कि अपने गांव, मोहल्ला और इलाके की समस्या के लिए हम सबको सभी मतभेद भुलाकर जो है एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि गांव गदली में नहर टूटने से जो है सैकड़ों एकड़ भूमि में पानी भर जाने से काफी किसानों की फसल, ट्यूबवेल और नाले जो है खालों के नुकसान हुए हैं और निकासी तुरंत समाधान और स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। आज गांव गदली के अंदर ना हमारी किसानों के साथ ना मीटिंग हुई है। अखिल भारतीय किसान सभा की इस मीटिंग में हमने जो गदली के अंदर नहर टूट गई उसमें सैकड़ों एकड़ ना जमीन है ना वो फसल है ना बर्बाद हो चुकी है और उसके अंदर नाले खाड़े वो भी टूट चुके हैं। तो हम ना सरकार से ये मांग करते हैं कि भी ना तुरंत इस पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। खबर सिरसा से है, जहां नाथुसरी चौपटा पंचायत एवं खंड विकास कार्यालय में होने वाली ब्लॉक समिति सदस्यों की बैठक का कोरम पूरा नहीं होने के कारण स्थगित कर दी गई। बैठक में 30 सदस्यों में से मात्र 13 सदस्य उपस्थित हुए और इस कारण बीडीपीओ सार्थक श्रीवास्तव ने बैठक को कोरम के अभाव में स्थगित कर दिया। अब 31 जनवरी के बाद दोबारा पंचायत समिति की बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि एलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल भी बैठक में भाग लेने के लिए बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे। खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, जहां बीती रात स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम को गुप्त सूचना मिली कि बल्लभगढ़ में अवैध रूप से नर्सिंग होम में लिंग जांच का गोरख धंधा चल रहा है।
जिसका भंडाफोड़ करने के बाबत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम बनाई गई और मिली सूचना के तहत जो है बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में चल रहे अवैध रूप से चौहान क्लिनिक पर रेड की गई, जहां पर लिंग जांच में प्रयोग में लाई जाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीन और अन्य सामान को जब्त कर लिया गया। जी, एक गुप्त सूचना मिली थी कि फरीदाबाद क्षेत्र में कुछ लोग हैं, नर्सिंग होम संचालक, डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो लिंग जांच का अवैध धंधा कर रहे हैं। तो इस बारे में एक सिविल सर्जन साहब ने टीम बनाई और टीम ने जो है ना बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी के क्षेत्र में रेड करी। एक डिकॉय ग्राहक बेचकर 25,000 रुपए में सेक्स डिटर्मिनेशन की डील के लिए जो दलाल है वो तैयार हुआ। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जुआ सट्टा खेलने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की एलनाबाद सीआईए पुलिस ने डबवाली रोड पर स्थित महाराजा पैलेस के पीछे जुआ खेल रहे 8 लोगों को करीब 1,98,500 रुपए की जुआ राशि और ताश के साथ में काबू किया है। सीआईए प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के खिलाफ जो है थाना शहर सिरसा में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उधर नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बाइक सवार युवक और युवती को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 ग्राम से ज्यादा जो है चिट्टा बरामद किया है। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो वहीं पुलिस गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। उधर पिहोवा में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर ठग ने सस्ते चावल देने का लालच देकर फूल विक्रेता प्रदीप कुमार से 14,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत सिटी थाने में दर्ज कराई, तो वहीं प्रदीप कुमार ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति उनकी दुकान पर आया और कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसके पास कुछ अच्छे चावल हैं जिन्हें वह सिर्फ 50 रुपए किलो के हिसाब से बेचना चाहता है। प्रदीप ने 10 बैग चावल खरीदने के लिए 14,000 रुपए दे दिए। वहीं मामले में सिटी थाने में के थानाध्यक्ष जानपाल सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे पास सुबह कल 23 तारीख को सुबह करीब जिन्होंने कहा कि मुझे पैसे की सब्जी जोड़ता है और उसके बाद चावल, मैंने चावल दिखाए, चावल उसने देखे, मैंने बहुत अच्छे चावल लगे उसके, लेकिन वो कहता है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। तो हमने चावल की जरूरत थी, जिसकी वजह से हमने वो चावल ले लिए और जब घर जाके देखा था वो चावल और खराब चावल दे गया वो, जिसकी वजह से मुझे 15,000 का नुकसान हुआ। अभी चावल कुछ दिखा तो कुछ और गए थे, अच्छे क्वालिटी के थे, लेकिन जब मेरे को देखे गए तो खराब क्वालिटी के चावल निकले। हम कैमरे वगैरह देख रहे हैं, सीसी फुटेज देखेंगे और जो गाड़ी नंबर बता रहा है कोई, उसको भी चेक करवाएंगे। जैसी भी आगे कार्रवाई होगी हम लोग लाई जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।